Hello friends, I am Asadullah Sheikh and you are watching this beautiful channel Sekho. In this channel, I am solving problems from NCERT, Physics, Class 11 and Class 12 books, and then I have planned to solve all the problems from H.C. Verma, Rajnik Halliday and I.E. Irodov. So if you think that these videos are going to be helpful to you, you can consider subscribing this channel और आप इस चैनल को दूसरे बच्चों से, दूसरों फ्रेंड्स से और रिलेटिव से भी शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल में मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इन डिटेल थ्योरी भी कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा फोकस रहता है हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। तो अब लोग सोच रहे हो कि ये लाल बॉल का क्या मीनिंग है, मतलब एक क्यों है मेरे पास। Actually, if you are following, you know that I have arrived at question number 3.12 और इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एक बॉल ऐसे एक पर्टिकुलर हाइट से, पर्टिकुलर मतलब 90 मीटर हाइट से ऐसे नीचे छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जब हिट कर रहा है ग्राउंड को, तो ग्राउंड को हिट करने के बाद बाउंस बैक कर रहा है और इस ग्राउंड को टच करने से एग्जैक्टली थोड़ी सी पहले इसका जो वेलोसिटी है, इसको टच करके बाउंस बैक करने का टाइम इस वो वेलोसिटी का 1/10 लॉस हो रहा है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1/10 लॉस हो रहा है। फिर ये बाउंस बैक कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर हिट कर रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है। तो हिट करने के बाद फिर से 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बी लॉस्ट। तो ऐसा चल रहा है। अब हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। ये है कोई जगह जो है ग्राउंड से 90 मीटर हाइट है, इसका ग्राउंड से कितना हाइट में है, 90 मीटर है, ठीक है। यहाँ से बॉल को जस्ट ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। यह है ग्राउंड में हिट करके ये फिर बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को निकलना क्या पड़ेगा, हम लोगों का टारगेट जो है वो है, क्या है टारगेट, वो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो पहले जब इस बॉल यहाँ पे है, जब ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा और जस्ट हिट करने से पहले इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो चलिए हम लोग पहले निकल लेते हैं कि जस्ट इसको हिट करने के मोमेंट, मतलब जस्ट हिट करने के पहले इसका वेलोसिटी कितना हुआ, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी होगा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, v² = u² प्लस 2ax। यहाँ पे हम लोगों को u 0 पकड़ना पड़ेगा और यहाँ पे 2a इज़ 90 और x कितना है, a कितना है, a है लेट अस से 10, ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। ये a है g हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। और ये जो x है 90, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा √2 × 10 × 90। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आप लोगों को निकलना आता है ना, आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर करके देख लिया ऑनलाइन कैलकुलेटर से, गूगल से। ये है 42.43 अप्रोक्सीमेटली 42.43। ये सेकेंड डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट तक इसको मैंने एक्चुअली राउंडेड किया है, ठीक है। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो देखिए टाइम 0 से कितना टाइम तक, और टाइम हम लोगों को नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया कि 42 होगा। अब मैं इस यहाँ से ऐसे करूँगा, ऐसे लिखूँगा, ऐसे करके 30 से स्टार्ट करूँगा। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि v का जो वेरिएशन है 0 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड तक, लेट अस से 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैंने देखा कि भी का जो चेंज है वो तो अराउंड मान लीजिए 30 का ऊपर ही रहता है और 30 से 40 के बीच ही रहता है। 1 to 12 अगर करेंगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, अराउंड 40 रहेगा। तो इतना नीचे 30 के नीचे इतना लिख के इसको ग्राफ को बहुत ऊंचा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख कर देते हैं। इसका मतलब इसका नीचे जो स्केल है वो कटा हुआ है और वो स्केल हम लोगों को जस्ट सोचना पड़ेगा कि ये इसको जूम करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 30 और इसका ऊपर लेट अस राइट 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 लेट अस से 45। ठीक है, अब 42.43 हुआ इनिशियल जब इसको हिट करने के पहले इसका वेलोसिटी। तो इससे ज़्यादा तो वेलोसिटी और हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम मेरा ग्राफ इतना हाइट तक जाएगा, लेट अस से इतना हाइट तक जाएगा। ठीक है, और अभी ये वेलोसिटी होने में यहाँ से यहाँ जस्ट आने में इसका टाइम कितना लग रहा है, इसके लिए हम लोगों को सिंपल सा फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v हम लोगों को पता है 42.43, u है इनिशियल वेलोसिटी 0, ये है 10, t निकलना है तो t हो जाएगा कितना 42.43 बाई 10, दैट मीन्स 4.24। हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 से लेके 4.2 मतलब इतना मान लो, इतना में कितना वेलोसिटी हो गया 42.43 42.43 मतलब इतना नहीं 44 नहीं 42.43। तो हम लोगों को जो पॉइंट मिल रहा है वो है ये ऐसे, ये, और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जाएगा? क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही तो एक्सीलरेशन होता है और वो कांस्टेंट है, वो है ये, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया फास्ट बाउंस करने से पहले तक। अब जब फास्ट बाउंस करेगा तो तब वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा जो वेलोसिटी है उसका 1/10 लॉस हो जाएगा, मतलब v माइनस 1/10 ऑफ v कितना होगा, v माइनस 1/10 ऑफ v मतलब है v कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1/10 तो हो जाएगा 9/10 ऑफ v। ठीक है, तो बाउंस करने के बाद इसका वेलोसिटी होता है 9/10 ऑफ v, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना मिलेगा 9/10 ऑफ v मतलब 42.43। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे जस्ट गुना करके 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको मिल जाएगा 38.18 मीटर पर सेकेंड। मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ, मैं खुद करके देख लिया हूँ। ठीक है, तो आप भी करके देख लेना। 38.18 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी लेके अब ऊपर जाएगा बाउंस करके, नीचे गिरा, जब नीचे गिरने के एग्जैक्ट मोमेंट में 42.43 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन हिट करके बाउंस बैक करने के टाइम जस्ट इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 38.18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ से हम लोगों को जो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे
शायद डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। अब इनिशियल वेलोसिटी 38.18 है, ये जब उस इनिशियल वेलोसिटी लेके फिर से ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, जितना ऊपर जाएगा कम होगा और फाइनली एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होने में कितना टाइम लग रहा है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारा होगा 0। इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 38.18। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि बॉल जा रहा है ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ, तो माइनस होगा, ये है 10 इंटू टी। यहाँ से टी हम लोगों को मिल जाएगा कितना 38.18 बाई 10, ये ले लिया 3.82। हम लोग इसको भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लिया, 3.82 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तो ये पॉइंट, ये तो है 4.24, ये पॉइंट कितना है 4.24, और इसके बाद और 3.82 सेकेंड तक, मतलब 4.24 प्लस 3.82 कितना हो रहा है 8.06 सेकेंड तक। 8.06 मतलब इतना तक मान लो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, इसका वेलोसिटी फिर से डिक्रीज करेगा। लेकिन पहले इंस्टेंटली इसी पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना हो गया 38.18। तो पहले तो इसको इसी टाइम में जस्ट हिट किया उस बॉल, तो उसी टाइम में वेलोसिटी इंस्टेंटली कितना हो जाएगा, इंस्टेंटली वेलोसिटी हो जाएगा 38.18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 38 है, ये 18 इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, और वहाँ से लेके यहाँ तक सीधा गिर रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है यहाँ से। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए ये जो ग्राफ है ये गिरने का टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब हिट किया और हिट करने से पहले और हिट करने के बाद, हिट करने से पहले यहाँ था, हिट करने के बाद यहाँ है, लेकिन इसका जो टाइम गैप है हिट करने से पहले और हिट करने के बाद, वो तो इंस्टेंटेनियस है ना, वो ऑलमोस्ट 0 टाइम है, कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए ये सेम पॉइंट में हो रहा है 38.1 और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद वो टॉप मोस्ट पोजीशन में फिर से चला गया और इसी टाइम में 8.08 सेकेंड में वो यहाँ पे 0 हो गया, फिर से गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा गिरने में, एग्जैक्टली यही सेम टाइम लगेगा, है ना। कॉमन सेंस है, जितना टाइम में जो इनिशियल वेलोसिटी लेके ग्रेविटेशन के वजह से 0 से वही ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से फिर नीचे आएगा, तो वही वेलोसिटी होगा उसका अल्टीमेटली नीचे जस्ट आने के टाइम, एग्जैक्टली इन दिस पॉइंट, और टाइम भी उतना ही लगेगा। तो इसके साथ फिर 3.82 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 8 और ये हो रहा है 11.88। तो 11.88 मान लो यहाँ है, और वो जो 11.88 होगा वो इतना ही हाइट में रहेगा। क्यों? क्योंकि at that time it will just will be about to hit the point, मतलब हिट ग्राउंड को जब हिट करेगा इसी टाइम में हिट करेगा। तो ये हो गया 11.88 और इसको ऑलमोस्ट हम लोग 12 मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ डेसिमल पॉइंट्स को नेग्लेक्ट किया और ये सारे चीज़ तो हम लोग इसके बाद और नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं और भी एक स्टेप, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये 12 है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो ये है ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 कितना हो गया 3.12 का। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यही प्रॉब्लम करने के लिए मैं ये बॉल लेके आया था। अब इस बॉल का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसको मैं फेंक देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
I'll see you soon in the next problem.